हाय गाइस, मैं रोज़ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ स्पेशल क्लास ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल सोशियोलॉजी को ओवरऑल। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है। एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने लगूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो। इसका आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो मेडिकल जो व्यू है, मतलब सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी वाले लोग नहीं, जो मेडिकल वाले लोग हैं वो मानते हैं हेल्थ को क्या मानता है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़। बट ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उन्होंने एक पॉजिटिव डेफिनेशन दिया है कि एक इंसान तभी उसको हम लोग हेल्दी मान सकते हैं जब वो फिज़िकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली वेल बीइंग है, और उसमें कोई डिजीज़ या फिर इन्फर्निटी नहीं है। तभी उसको हम लोग एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। ओके, हेल्थ स्टेटस कैन बी डिटरमाइंड बाय 5 डोमेन्स। तो देखते हैं वो 5 डोमेन्स क्या है। दैट इज gestational endowment, that is genetic makeup, social circumstance जैसे कि education, employment, income, poverty, housing, crime, एंड सोशल कोहेंशन, एनवायरनमेंट कंडीशन जहाँ पे लोग रहते हैं या फिर काम करते हैं, टॉक्सिक एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट एंड स्ट्रक्चरल हैजर्ड, बिहेवियल चॉइस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये बोल दिया, बट इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आपको मॉर्टेलिटी के बारे में पता है, इट इज़ द रिस्क ऑफ डेथ एट एनी एज फ्रॉम एन पर्टिकुलर कॉज। तो ये अगर आप मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी रेट, इसको डेफिनेशन आप पढ़ के जाना, इसमें आप नोट्स अच्छे से बना पाओगे। ओके, हेल्थ का जो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। पहले हम लोग इंडिविजुअल हेल्थ पे फोकस करते थे, फिर हम लोग कम्युनिटी हेल्थ पे फोकस करने लगे, फिर एथनिक ग्रुप पे हम लोग फोकस करने लगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग फोकस करने लगे, फिर फुल जो ओवरऑल ह्यूमन है, सबके हेल्थ के बेनिफिट के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। ओके, जैसे कि सभी लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। अच्छा, नाउ देर इज़ अ थ्योरी कॉल्ड जर्म थ्योरी, बट इट्स अ वेरी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, पर फिर भी आप इसको जान के रखिए। जहाँ पे 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये बहुत ही एक डोमिनेंट एक चीज़ बन गया था, जहाँ पे जो साइंटिस्ट थे ना, वो एक डिज़ीज़, इंसान को कुछ भी डिज़ीज़ इलनेस हो रहा है तो वो सोशल साइकोलॉजिकल चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ रिलेशन टू जर्म्स, की जर्म्स के कारण हो सकता है, तो वो सब पे ध्यान दे रहे थे। दिस इज़ जर्म थ्योरी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर हेल्थ पढ़ रहे हो तो इकोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल इश्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का एक बेसिक डेफिनेशन जो है, हेल्थ बहुत जगह पे आप देखोगे कि आपके मेडिकल सोशियोलॉजी में भी है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज़ बेसिकली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जहाँ पे कोई भी डिजीज़ या फिर इलनेस नहीं है, फिर एब्सेंट है। ओके, ना 5 डायमेंशंस है हेल्थ का। लाइक अगर एक इंसान को तभी हेल्दी माना जाएगा जब उसका फिज़िकल जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वीक नहीं है, मैल न्यूट्रिशन सफ़र नहीं कर रहा है, वो सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इंटेलेक्चुअल मतलब ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होना पड़ेगा, लाइक बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक स्किल्स या फिर बेसिक लाइफ स्टाइल जो फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल एंड इमोशनली वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो एक इंसान का नाम गाइस बॉडी और माइंड रिलेटेड रहता है। कभी आप देखोगे बॉडी में कुछ होता है तो माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, माइंड पे कुछ होता है तो बॉडी पे इफेक्ट करता है। मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। एवरी सिंस यू ऑल आर टीनेजर यू कैन रिलेट टू दिस। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो दिमाग पे तो असर पड़ता ही है, उसके कारण आप खाना छोड़ देते हो या फिर आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आप मतलब वीक पड़ने लगते हो, आप थोड़ा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो। तो एक रिलेटेड प्रोसेस है से। अगर बॉडी में भी अगर आप देखो कि आपको पिंपल हुआ है, ठीक है, तो आप दिन भर सोच रहे थे अरे मुझे पिंपल हुआ है ये वो, तो दोनों रिलेटेड है, मतलब बॉडी एंड माइंड। एंड
एक हेल्दी माइंड होना एंड हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर आप जो वर्क है या फिर आपके जो गोल्स है वो आप अच्छे से कर पाओ, और जिससे कि सोसाइटी में एक बेटर पर्सन आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ। जैसे कि बॉडी का किसी भी पार्ट में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो वो इफ़ेक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। एंड माइंड का भी अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। बॉडी को हम तभी मानते हैं वो परफेक्टली फंक्शन करता है जब उसके बॉडी सेल्स जब बॉडी के बॉडी सेल्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो भी अच्छे से फंक्शन करते हैं। एक इंसान अगर हेल्दी है, उसका गुड आई साइट, उसका ब्राइट आई साइट, देन उसके जो उसका एपेटाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छे से सोता है, वो अच्छे से हार्ड वर्क करता है, उसको जब वो काम करता है उसको कुछ एनर्जी लॉस नहीं होता है, या फिर उसके पल्स रेट नॉर्मल है, या फिर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से, ये सबको हम लोग गुड हेल्थ के अंदर में या फिर एक गुड हेल्थ के सिम्टम्स के अंदर में रख सकते, ओके। हम लोग जिससे कि हम लोग का बॉडी या फिर जो ऑर्गन्स है वो एकदम तंदुरुस्त रहे, तो हम लोग को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को लाइक डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, देन वी शुड हैव न्यूट्रिशन फूड एंड हैव अ बैलेंस डाइट फूड, ओके। एंड विल डू हम लोग मेडिकल चेकअप करते रहे, जिससे कि हम लोग को पता चले कि हाँ वी आर ओके। तो फ्रीक्वेंट मेडिकल चेकअप्स। मॉडर्न जो मेडिसिन है उन्होंने टूल्स एंड टेक्निक्स बनाया है जिससे कि हम लोग हेल्थ को मेजर कर पाए, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थनेस एंड रिस्क फैक्टर्स, ओके। मेडिकेशन, हम लोग मेडिकेशन कर सकते हैं, या फिर लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, आप नंबर ऑफ डेज यू आर कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव, आप एक्टिविटी कर रहे हो, कितना टाइम के लिए कर रहे हो, आपका फिटनेस लेवल कितना है, ओके। या फिर यूज़ ऑफ मेडिकल सर्विस, आप कितना टाइम डॉक्टर के पास जा रहे हो या फिर फिजिशियन को दिखा रहे हो, या फिर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइटरी असाइनमेंट, बायोमेडिकल एंड लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, या फिर कोई अगर आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपके बारे में ख़राब बोल रहा है, तो आप उसको ले पा रहे हो, या फिर आप ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहे हो, सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी, आप खुद का आइडेंटिटी बना रहे हो कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप लेज़ी बैठे रह रहे हो, कुछ काम करने का आपको मन नहीं करता है। आपको आपके नीड्स के बारे में पता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो ये भी एक गुड हेल्थ का सिम्टम्स है। आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, आपकी जो इमोशंस है, आप इजीली रो नहीं पड़ते हो या फिर इजीली बेहोश नहीं हो जाते हो, वो भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है। या फिर आप कोई भी ट्रबल में पड़ते हो उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा एंजाइटी में नहीं बैठ जाते हो, फिर स्ट्रेस में नहीं पड़ जाते हो, कुछ भी सिचुएशन होता है, तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर चेकिंग कि एक पर्सन ओवरऑल हेल्दी है कि नहीं है। या फिर एक इंसान बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, जैसे कि वो डेली नहा रहा है, वो डेली ड्रेसअप हो रहा है, या फिर डेली लिविंग के लिए वो क्या कर रहा है, वो घर का काम कर रहा है, वो आपका खुद का मनी मैनेज पा रहा है कि नहीं। आई नो ये हम लोग सभी कोई नहीं करते, बट आई डोंट नो ये सब करना अनहेल्दी है कि नहीं, कि अगर एक इंसान डेली नहाता नहीं है, ओके, या फिर वो डेली पागल की तरह कुछ भी पहन के, गमछा पहन के कॉलेज चला जा रहा है, या फिर वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो पैसा ज़्यादा उड़ा रहा है, डेली लोन ले रहा है, या फिर घर का कुछ काम नहीं करता, ये सब कुछ एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। बट मैं भी इसमें कुछ है मेरा, बट आई डोंट नो इज दिस अनहेल्दी और नॉट, बट हाँ ये बेसिक एक्टिविटीज़ है ऑफ डेली लाइफ का, ओके। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था 5 बेसिक डायमेंशन, जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, और भी कुछ ऐड किया गया है विद पासिस ऑफ टाइम्स, इमोशनल, वोकेशनल, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल, ओके। आपकी बॉडी में ना एक बैलेंस न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप उसको हम लोग इल है, मतलब ओवर अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो वो इल हेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर आपका दिमागी हालत तभी ठीक है जब आपका मेंटल इलनेस नहीं है। कोई
ऐसा नहीं कि हर कोई पागल लोगों का ही दिमाग मतलब ख़राब होता है। नॉर्मल लोग भी गुड मेंटल हेल्थ हम उसी को बोलते हैं जब आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ठीक से ले पा रहे हो, लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको फेस कर पा रहे हो। ओके, एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कल्चर्स होता है। ओके, एंड डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स नॉर्म प्रैक्टिसेस है। ओके, डिफरेंट कल्चर और तो अगर उसको आप ले पा रहे हो, ओके, आप मेंटेन कर पा रहे हो। अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो उसको भी एक अनहेल्दी सिम्टम माना जाता है सोसाइटी की तरफ से। अगर आप में इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है या फिर एब्सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी है तो उससे इलनेस हो सकता है। ओके, अगर आपका जो काम है वो भी रिलेटेड है आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ। ओके, फिजिकल वर्क जैसे कि वॉन्स कैपेसिटी टू परफॉर्म, ओके, वो कितना अपना गोल ले पा रहा है, वो कितना आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन दे पा रहे हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे रहे हो। ओके, एक रिपोर्ट है जैसे कि 1991 से 2007 से मेडिकेयर करंट बेनिफिशियल सर्वे का, तो उन्होंने मेजर्स 19 मेजर्स लिया है हेल्थ का बोला है उनको। उन्होंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया है, जैसे कि फर्स्ट इज़ ड्रेसिंग अप एंड बाथिंग, जैसे मैंने बोला है। सेकेंड इज़ लॉन्ग डिस्टेंस आप चल पाते हो या फिर हैवी लिफ्टिंग कर सकते हो। एंड द थर्ड इज़ विजन ऑफ, आपका आई विजन कितना स्ट्रॉन्ग है एंड आपका हेयरिंग जो आप कितना ज़्यादा सुन पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हो पेपर में। गाइस, ये वर्ड का मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, इसका कुछ इजी प्रोनाउंसिएशन है शायद, सीजोफ्रेनिया। मुझे नहीं आता इसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग आता है बट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। इस वर्ड का हम लोग मतलब जानेंगे, इस डिजीज़ का। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पे इंसान का ब्रेकडाउन होता है, लाइक थ्रू इमोशनल बिहेवियर या फिर जो भी हो, एंड इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, जहाँ पे इंसान की पर्सनल रिलेशनशिप या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उसके कारण एक ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो ये एक और ये करीब डिप्रेशन के आसपास ही है, डिप्रेशन का भाई बहन ही होगा। तो डिप्रेशन के बारे में आपको पता है, इट्स वेरी इन टर्म इन टूडेज जनरेशन, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। वैसे ये सीजोफ्रेनिया वो भी थोड़ा ऐसा है, ये दोनों थोड़े लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइक सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, जहाँ पे आपका जो बेसिक बॉडीली नीड्स या फिर ईगो नीड्स है वो फिल हो जाता है। यहाँ पे आप सब कुछ अचीव कर चुके हो, आपको सेल्फ एक्विजिशन होता है, लाइक सबसे हाईएस्ट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ओके, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये दोनों टर्म हम लोगों ने सीखा है। एंड नेक्स्ट इज कोग्निशन। ये टर्म तो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, तो ये शायद डरखेम ने भी इसके बारे में कुछ बोला होगा। ये है एक मेंटल एक्शन जहाँ पे आप और प्रोसेस जहाँ पे आप नॉलेज को समझते हो थ्रू थॉट्स एंड एक्सपीरियंस एंड सेंस। ओके, it's basically a mental capacity of understanding things, okay, through our own perspective. Now next is basic activities of daily life, जैसे मैंने पहले ही बोला है, पर्सनल हाइजीन, देन ग्रूमिंग, ड्रेसिंग अप, टॉयलेटिंग, ये सब पड़ता है। ओके, ये सेकेंड पार्ट में यहीं तक रख रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थर्ड पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप थर्ड पार्ट में मैं कुछ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड ये सब, और हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम मॉडल, हाई लेवल वेलनेस मॉडल, ये सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ थर्ड पार्ट ज़रूर देखना। कुछ भी डाउट हो मुझे बताना कमेंट सेक्शंस में। एंड मैंने PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।